Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Raju Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक और फॉरेक्स पेयर्स को 20th ऑफ दिसंबर वेंसडे के एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी कल की बात करते हैं। कल के दिन गोल्ड आपको 22 और 20 से बताया गया बाय के लिए। 22 के लेवल पर ट्रिगर हुआ और टारगेट आपको 40 बताया गया और परफेक्टली हिट हुआ 40। जो परफेक्ट एक ट्रेड लेवल बताया गया था वो प्ले हुआ और 40 का प्रॉफिट टारगेट वो हिट कर गया। आफ्टर दैट पाउंड यूएसडी आपको बाय बताया गया जिस टाइम मैंने वीडियो बनाई माल दो कि उसने थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट नहीं ली, जिस लेवल पे था वहीं से वो बुलिश हो गया और टारगेट उसमें 1.28 मैंने आपको बताया, आल दो कि अभी 1.27 समथिंग तक जा चुका है। 100 पिप्स वो ट्रेड चल चुकी है। यूरो यूएसडी भी 100 पिप्स चल चुका है। ऑयल वैसे आपको बुलिश बताया गया था, 75 टारगेट था ऑयल का, बट जिस एरिया से मैंने आपको बुलिश बताया था उस एरिया में ऑयल नहीं आया था। अभी तक ऑयल उसी रेंज में है। ऑयल को देख लेते हैं आज क्या करना है। फंडामेंटल डेटा की बात करें तो आज के दिन जो है हमारे पास एट 12 PM एक तो पाउंड का सीपीआई का डेटा है। आफ्टर दैट एट 8 PM सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है यूएसडी का, तो उसको देखें। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस प्रीवियस डेटा 102 है। इसको अगर मैं आपको शो करा दूं तो जी प्रीवियस डेटा है जी 102 और अभी एक्सपेक्टेड है 104। अगर तो ये 104 आता है तो थोड़ा पॉजिटिव होगा यूएसडी के लिए। फिर यूएसडी जो है अप मूव कर सकता है एंड अपोजिट पेयर्स डाउन मूव कर सकते हैं, बट ये कोई ट्रेंड रिवर्सल डेटा नहीं होगा। आफ्टर दैट एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा है जी 3.79 से 3.77 मिलियन एक्सपेक्टेड है। 3.79 से 3.77 आता है तो ये फिर नेगेटिव होगा, तो लेकिन बट ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आफ्टर दैट क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा है जो कि यूएस ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देख लेना है जी। अ, आज जी हम चार्ट्स देख लेते हैं और इसको देखते हैं कि आज के दिन हमारे पास कौन से लेवल्स हैं और हम कैसे कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 10 ईयर यील्ड्स का चार्ट है, इसको आप देखें तो ये अपने ऑटो ब्लॉक पे रिजेक्शंस ले रहा है। थोड़ी अगर ये रिट्रेसमेंट यहाँ से लेता है तो ये आपको 4 या 4.1 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है इस फेयर वैल्यू गैप में, और फिर यहीं से इसमें एक डाउन मूवमेंट शुरू हो सकती है क्योंकि स्ट्रॉन्गली बेरिश हैं यूएस के इंस्ट्रूमेंट्स। डॉलर इंडेक्स जी कल मैंने आपको ये मार्क करके दिया वॉल्यूम इम्बैलेंस, इसमें भी इसने टैप नहीं किया, ये बेरिश हो गया और अभी भी ये डाउन ही है। और नेक्स्ट इसका जो टारगेट है वो जी 101.7 101.5 यहाँ कहीं पे हो सकता है, 101.5 की तरफ, और उसके बाद आप इसको 101 की तरफ भी देख सकते हैं। बेरिश एसएल में रहेगा। 4 घंटे में अगर हम देखें तो 4 घंटे में भी सेम ही स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है 1 घंटे और 4 घंटे में। ये जो 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक था इसी ने ही अपना काम दिखा दिया और वॉल्यूम इम्बैलेंस तक जाने नहीं दिया मार्केट को, यहाँ से मार्केट डाउन हो गई। अभी आप देखें तो 102.4 102.5 इस एरिया तक ये टेस्ट करता है तो फिर यहाँ से ये डाउन आएगा। गोल्ड की बात करते हैं जी। गोल्ड क्लियर जी मैंने आपको कल बताया 22 20 19 कहीं पे मिलते हैं इसको बाय करें, टारगेट 40, आफ्टर दैट 50 होगा। 40 का टारगेट हिट हो चुका है, अगर आपने नीचे से बाय होल्ड किए हुए तो ब्रेक इवन करके आप 50 तक होल्ड कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो ये उसी रेंज में इसकी क्लोजिंग आई है, बट बुलिश क्लोजिंग है, अच्छी क्लोजिंग है। आज के दिन अगर हम इसमें बाइंग देखें तो हमारी 33 के नीचे नीचे आपको बाइंग मिल सकती है, 33 के नीचे यस। तो 1 घंटे में अगर हम देखें तो यस 33 के नीचे आता है, 33 के नीचे आए और ये आपको जी 28 का लेवल अच्छा है। अगर 28 से बाइंग मिल जाए, 33 के नीचे जाए, 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के वहां से आप इसमें बाइंग ले फॉर द टारगेट्स ऑफ 2047, तो इसने कल ही लगा दिया ऑलमोस्ट। 2050 2050 के ऊपर अगर 1 आवरली क्लोजिंग आती है तो फिर आप इसको 2060 की तरफ भी दे सकते हैं। ठीक है जी, 33 के नीचे निकलता है 28 के एरिया में, 30 के एरिया में, या उससे नीचे अगर आप देखें तो 25 के एरिया में 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है तो आप इसको बाय साइड पे देखें। टारगेट होगा जी आपका 2050। आ जाते हैं जी क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल जो है एक अच्छी क्लोजिंग आई है, 76 की तरफ जाता हुआ अगेन दिखाई दे रहा है। आप क्रूड ऑयल को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कहाँ से करना है जी। कल मैंने आपको इसका बाइंग लेवल जो बताया था वो था 72.12 के नीचे, बट ये 72.1 से चला गया, यानी कि उसके नीचे नहीं आया। जो मैंने लेवल बताया था इंड्यूसमेंट का उसको इसने क्लियर नहीं किया, ये इंड्यूसमेंट लेवल था, इसने इसको जस्ट टच किया। नीचे इस फेयर वैल्यू गैप में हम बाइंग का वेट कर रहे थे, ये यहाँ पे नहीं आया। अगेन अभी क्योंकि इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया 74.6 का, अगर तो ये 74.6 का हाई ब्रेक कर दे, यानी कि इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आ जाए 74.6 के ऊपर,
15 मिनट की क्लोजिंग ये दे देता है। तो फिर आपने इसकी बाइंग देखनी है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 72.5 या 72। अदरवाइज आपने फिर अगेन वेट करना है, अगर ये ब्रेक नहीं करता यहाँ से डाउन आता है तो आपने अगेन वेट करना है 71.8 के लेवल से, ठीक है। अगर तो 72 74.6 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आ जाए तो आप इसको 72 72.5 यहाँ कहीं से बाइंग देख सकते हैं। बट अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता, यहीं से डाउन आता है, तो आपने इसको बाइंग देखनी है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 71.8 से 71.5। ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसमें बाइंग देखनी है। देखना आपने इसको बाय ही है, टारगेट इसका होगा जी आपका 75। तो कल बताया गया था 75, अगर नीचे से बाय मिलता भी है तो वही 76 का टारगेट होगा। 76 एक अच्छा एरिया, यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल सकती है। 76.4 ब्रेक होता है तो फिर आप इसको 78 की तरफ भी देखेंगे। ओवरऑल ये 4 घंटे में बेरिश ही है। 76 से ये डाउन वापस हो सकता है, या 78 79 से वापस हो सकता है। बट अभी 15 मिनट इसका बुलिश है, तो आपको वेट करना है कि इन एरियाज में आके 15 मिनट का चौक होगा, तो फिर हम इसको सेल साइड पे देखेंगे। आफ्टर दैट जी नेस्डेक की रैली नहीं रुकी। ऑल टाइम हाई को भी ये क्रॉस कर चुका है और न्यू हाई लगाने जा रहा है। ऑलमोस्ट अभी ये 16,830 पे पहुंच चुका है। आज भी आप इसको बाय ही देखेंगे। बाय देखना कहाँ से है इसमें। इसमें आपको बाइंग देखनी है तो देखनी कहाँ से है जी। इसने ब्रेक स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे, ठीक है जी। आपको इसको बाय करना भी है तो आपको करना है जी ऑलमोस्ट कम से कम भी ये आपको मिले एट द लेवल्स ऑफ, इसका लेवल हम निकाल लेते हैं जी, 16,690 या फिर इससे नीचे आपको 16,630 यानी कि 16,600 से लेकर 690 के एरिया में यहाँ पे कहीं पे 5 मिनट 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें तो इसको बाय करें। वैसे इसका अब देखें ना, जो प्राइस एक्शन है वो इस टाइम इसका चॉपी है। इसमें मतलब कि ऑल्दो के अपसाइड तो मूव कर रहा है, अगर डेली की कैंडल देखें वो बाय में क्लोज हो रही है, एक अच्छी कैंडल बन रही है। बट अगर आप लोअर टाइम फ्रेम्स देखें तो ये छोटी छोटी कैंडल्स हैं, ये इस तरह से मतलब कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है। तो किसी टाइम इसमें एक अच्छी रिट्रेसमेंट आ सकती है, जो कि इस कंसोलिडेशन को क्लियर करने के बाद यहाँ कहीं से 16,500 16,550 यहाँ कहीं से बाय मूव दे सकता है आपको, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लो अभी 16,358 है यहाँ पे। इससे ऊपर ऊपर ये बुलिश है, तो ये इस कंसोलिडेशन को क्लियर करने के बाद किसी भी टाइम ये अच्छी रिट्रेसमेंट देगी, आपको बाय दे सकता है 500 से 550 से इन एरिया से। US 30 की बात करते हैं जी। US 30 भी बुलिश है, डेली की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग हुई है, 4 घंटे में देखें तो जी बुलिश है। और आपको 15 मिनट में इसको बाय देखना है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ, ये इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ जी। आपको इसको बाय करना है 37,260, 37,260 से लेकर 37,000 आप कह लें कि 160 के एरिया इसके दरमियान, 100 पॉइंट्स का एक एरिया इसके दरमियान आप इसकी बाइंग देखेंगे। टारगेट इसका प्रीवियस हाई होगा 37,500 37,600, ठीक है जी। पाउंड यूएसडी डेली में ऑर्डर ब्लॉक बना चुका है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आप देखें तो आपकी बाइंग बनती है 1.268, 1.268 का एरिया आपका बाइंग का। इसमें यहाँ पे 4 घंटे में ये ब्रेकर ब्लॉक भी है, ये देखें इस 1.269 1.268 ये एरिया है, यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे 15 मिनट 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के आप इसमें बाइंग दे सकते हैं। 1.268 से 1.269 का एरिया है, इसी में आता है, तो आप इस पे बाइंग देखें, ठीक है जी। और यूरो यूएसडी भी बुलिश ही है। इसमें अगर हम एरिया निकालें तो जी 1.093 से लेकर आपका एरिया है जी 1.091, यानी कि ये आपका 20 पिप्स का एरिया है जी। 1.093 से 1.091 के एरिया के दरमियान आप इसमें बाइंग देखिए। 5 मिनट 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखिए, वहाँ पे मिलता है तो बाय करें। 1.09 से 1.0, लेट मी चेक अगेन, यस 1.093, 1.093 से 1.091 20 पिप्स का एरिया इसके दरमियान आता है। यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है, तो इसको बाय करें। स्टॉप लॉस लाजमी यूज करें, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें, ठीक है जी। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज।